नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हो रही है उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 नंबर के इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक होने वाला है, लेकिन आपके बहुत काम का होने वाला है मेरा भाई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट के बारे में बात करने के पहले कुछ बातें कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार क्वालीफाई हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट और अच्छे लेवल का कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है। कल मैंने आपके लिए क्लास ली थी कंप्लीट एडवांस मैथ्स की। क्या मेरे भाई कंप्लीट जो एडवांस मैथ्स अभी तक पूछे गए सभी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन लिए थे। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिए, आपका बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। आइए हम मेन क्लास पर बढ़ते हैं। ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट होती क्या चीज़ है मेरे भाई? अगर ट्रिपलेट की मैं बात करूँ, ट्रिपलेट के पहले कुछ चीज़ें एक बता देता हूँ। ट्रिपलेट के पहले क्या मेरे भाई? ट्रिपलेट के पहले एक आपका क्या होता है, त्रिभुज होता है। कुछ बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ट्रिपलेट आया कहाँ से। त्रिभुज होते हैं मेरे भाई, त्रिभुज में भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण होता है, समकोण होता है और एक अधिक कोण होता है। तो त्रिभुज के अंडर में भी एक आपका होता है समकोण। कौन सा? समकोण होता है। आपको सभी को पता है समकोण। समकोण को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई समस्या? राइट एंगल ये कितने डिग्री का होता है मेरे भाई? ये होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यहीं से इसकी जड़ पड़ी कि ट्रिपलेट त्रिभुज होता है, त्रिभुज में समकोण होता है, समकोण को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये होता है आपका 90 डिग्री। अब जहाँ 90 डिग्री लगता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ये चीज क्लियर कि जहाँ 90 लगता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। अगले भाई क्या होता है कि जहाँ 90 लगता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 पहले बनता किससे? ये आपका एंगल है। ये क्या मेरे भाई? यहाँ आपका 90 बनेगा और जहाँ 90 बनेगा वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ये क्या होता है? ये आपका P, ये आपका B बेस और ये आपका H। अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। क्या होता है? एक आपका एंगल है मेरे भाई, एक एंगल है। एंगल भी कौन सा? समकोण त्रिभुज जहाँ 90 डिग्री। ये आपका आधार होगा। ये है क्या है? आधार बोले तो बेस। ये होता है कर्ण मेरे भाई। कर्ण को अपन हाइपोटेन्यूस एज बोलते हैं। और ये होता है लंब। ये क्या होता है? लंब। लंब को भी परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर। तो ये वाली चीज होती है। ये यहाँ जहाँ 90 वहाँ पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है। इसको रट लेना बहुत ही काम का है। कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर क्या मेरे भाई? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब यहीं से ट्रिपलेट की नींव पड़ी। मतलब जहां भी जो ट्रिपलेट होते हैं वो इसी का बेस होता है। इसी के आधार पर ट्रिपलेट निकलते। मतलब डायरेक्टली याद कर लेते, डायरेक्टली लगते मतलब बार बार रिपीट होने वाली जो चीजें होती है वो ट्रिपलेट के अंदर में आ जाती है। मतलब क्वेश्चन बार बार उसी से बन रहा है और मतलब बेसिक ट्रिपलेट होते हैं। और आप जब निकालोगे ये चीजें तो आपके काम की होने वाली है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि एक एंगल है आपका, एक कितना है? एक आपका राइट एंगल है। यहाँ आपकी एक भुजा है। यहाँ क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल, आपकी भुजा 3 है। आपकी भुजा 3 है तो ये क्या हो जाएगी? ये ऑटोमेटिक 4 और 5 ये ट्रिपलेट होता है। अब ये 5 कैसे हो जाएगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये भाई 3 का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर आपको 25। इसको सिद्ध करने के लिए भाई 25 का 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 4 का 16 और 3 का आपका 9। तो 25 बराबर 25। अगर ये चीज सिद्ध होती है तो वहां आपका ट्रिपलेट वाली चीजें लग जाती है। ठीक है मेरे, अब कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट अपन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ट्रिपलेट में आपको मैंने लिख के दिए हैं ऐसे तो, लेकिन कुछ आपको मैं लिखा देता हूँ। ये जैसे महत्वपूर्ण ट्रिपलेट की अगर बात करें तो 3 4 5 एक महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है आपका। कौन सा? 3 4 5 एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है। अगर 3 4 5 से आगे के ट्रिपलेट बनते, अगर इसमें मैं मेरे भाई 2 का गुणा करूं, किसका?
2 का गुणा करूँ सभी में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ, तो क्या आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10। ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर इसमें 3 का गुणा करूँ मैं, किसका? 3 का गुणा करूँ तो ये 9, इसमें अगर 3 का गुणा करूँ 12, इसमें 3 का गुणा करूँ 15। अगर 4 का गुणा करें तो भी ट्रिपलेट होगा, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। अगर 4 का गुणा करेंगे तो भी 3 चौक 12, 4 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये सभी ट्रिपलेट है। तो जितना भी गुणा कर सकते हो आप कर सकते हैं। एक होता है आपका 5 12 13, क्या होता है मेरे 5 12 13, 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट है। अगर इसकी बात करें, इसमें अगर 10 24 और 26 ट्रिपलेट है। इसी प्रकार से आगे जा सकते हैं अपन। तो ये महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है। बाकी क्या है? बाकी आपके लिए मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट लेकर आया हूँ, ये आपके काम की होने वाली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूँ जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये ट्रिपलेट काम के होने वाले हैं। जैसे एमपी पुलिस के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लगा लेना आप, कि एक तो 3 4 5 मेरे भाई, ये इम्पोर्टेंट है। 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, ये ट्रिपलेट है। ये 8 15 17 बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये ट्रिपलेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। बाकी क्या है मेरे भाई, ये सभी याद करने हैं। अगर आपको दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप नज़र में देख लेना, आपके काम में आ जाएँगे। बाकी ये 4 ट्रिपलेट तो आपको याद कर ही लेने हैं, अगर आपकी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश पुलिस की है तो। बहुत ही काम आने वाले ट्रिपलेट है मेरे भाई। और ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये वाला भी क्या? ये वाले भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला तो अभी पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? अगर यहाँ देखोगे, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 5 12 13 है, तो वह त्रिभुज किसका है? भाई, अगर कोई आपका त्रिभुज है जिसकी भुजाएँ 5 12 13 है, 5 12 13 को देखकर ही मेरे को पता चल रहा है ये ट्रिपलेट है। ये क्या मेरे भाई? ट्रिपलेट ट्रिपलेट है मतलब समकोण है। ट्रिपलेट है इसका मतलब समकोण है, बेसिक बात है। अगला देखिए, त्रिभुज की भुजा अगर 5 12 13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये तो पता है। लेकिन यहाँ ट्रिपलेट कहाँ यूज हो रहा है मेरे भाई? 5 12 13 को देख के बता रहे, एक एंगल बनेगा अपना, एक आपका त्रिभुज बनेगा। यहाँ 90 सबसे बड़ी भुजा तो आपकी कर्ण होती है। बाकी 5 12 ये लिख सकते हैं। तो ये हो चुका है। अब इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। तो ऐसे डायरेक्टली ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये मध्य प्रदेश पुलिस में पूछेगा ये क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आपको लोड नहीं लेना है कि ऐसे क्वेश्चन आएँगे। तो 5 6 पंजे 30, 30 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ट्रिपलेट आपके डायरेक्टली लग जाते हैं। बाकी आप अगर ट्रिपलेट याद नहीं है, तो सिम्पसन के नियम में आप उलझते रहो। कितना लेंदी जाएगा सिम्पसन के नियम से। तो ये चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज की भुजाएँ 15, 20 और 25 है। कितना? 15, 20 और 25 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 15, 20 और 25 आपका कौन-सा ट्रिपलेट दिख रहा है? ये तो अपन ने देखा ही नहीं। ये नहीं देखा, लेकिन अपने को क्या पता है कि ये 3 4 5, 3 4 5 से ही बना ट्रिपलेट। 5 का गुणा किया, 5 का गुणा, 5 का गुणा। बिल्कुल मेरा भाई, 5 का गुणा तो वही फ़ॉर्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊँचाई। सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो 15 गुणित 20 मेरे भाई। तो 2 से काटा 10, तो 15 धाम 150, 150 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 150 हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा। अब जीवा वाले जो जियोमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चन आपके किससे? ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी देख लेना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा खींची गई है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई आपको बतानी। एक आपका सर्कल है मेरा, एक क्या है? सर्कल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये आपका एक जीवा है, ये क्या है? जीवा, ये केंद्र है, ये आपका क्या है?
10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की आपकी क्या रेडियस है, और यहाँ से केंद्र से लगाकर यहाँ तक कितनी 6 है, केंद्र से लगाकर यहाँ तक 6। तो आपको क्या जीवा की लंबाई बतानी, मतलब यहाँ से अगर जीवा पे कोई बिंदु काटता है तो ये क्या होता है मेरे भाई, अगर जीवा पे कोई बिंदु काटता है, ये भी चीज समझ लेना कि जीवा पे कोई बिंदु काटता है, ये जो जीवा कोई पॉइंट काटता है जो आपकी यहाँ से आता है, दो बराबर भागों में बांटते, ये अगर एक से तो ये भी एक से, तो 6 10 से आपको क्या पता चला, ये 5 है, ये 5 हो सकता है, ये भाई 5 है। एक बार देख लेते हैं, ये कि इसके टुकड़े क्या है मेरे भाई, 5 × 2, इसके टुकड़े क्या है 3 × 2, मतलब 3 4 5, तो ये क्या होने वाला, इसको देखिए 4 × 2 होने वाला, मतलब 8 8, तो 8 और 8 16, 16 हमारे ऑप्शन सी में। तो यह यहाँ से भी ट्रिपलेट लग गया, कौन सा लगा अपना 3 4 5 वाला, मतलब 6 8 10, इससे बना है 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लग गया। तो ऐसे आपको काम देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त है, 70 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा बनाई गई, केंद्र से लंबवत दूरी सेंटीमीटर बतानी। एक आपका सर्कल है, यहाँ से 74 सेंटीमीटर का व्यास है, व्यास कितना 74 सेंटीमीटर का, और 70 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, कितनी, एक जीवा है मेरे भाई कितनी 70 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर टोटल ओवरऑल आपकी 70 सेंटीमीटर है। 74 सेंटीमीटर की क्या है व्यास है, मतलब 33 सेंटीमीटर आपकी वो होने वाली रेडियस, तो रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस आपकी 37 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर पटका इसको तो ये 70 है, टोटल 70 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। तो अपने को डायरेक्टली ट्रिपलेट याद है 12 35 37, क्या है 12 35 37, तो 12 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। अगर मेरे भाई ट्रिपलेट याद नहीं है तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लगा देना, वहां से भी आपको काम हो जाएगा। तो 12 35 37 ये मैंने बताया मेरे भाई, ये वाला ट्रिपलेट मैंने बताया है, कहाँ बताया 12 35 37 बिल्कुल बताया। बाकी ये सभी ट्रिपलेट आपके काम के हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप रट लेना, ये ट्रिपलेट तो बहुत ही काम के। आप एमपी पुलिस के भरोसे रहो, अगर ना लिख ले तो आप एसएससी की दोगे, वहां आपको बहुत ही काम देगा। एसएससी जीडी में मेरे भाई बहुत ही काम की चीजें हैं, आपको हर चीजें काम में आने वाली चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब क्या है मेरा, ये क्वेश्चन भी मैंने कल आपको कराया था, लेकिन आज और करवा देता हूँ ट्रिपलेट के हिसाब से। ट्रिपलेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रिज्म जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, 30 40 50 3 4 5, बिल्कुल वही ट्रिपलेट है। क्या मेरा भाई 30 40 50, 50 ये है, 30 ये है, 40 ये है। तो यहाँ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेस गुणित ऊंचाई, बेस आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 आधार का क्षेत्रफल 30 × 40, 30 × 40, और ऊंचाई आपका 10, 2 से काटा 15 बार, 15 चौक 60, 6000, 6000 हमारा ऑप्शन बी में। बाकी ट्रिपलेट आपका 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लग गया, सभी में 10 का गुणा कर रहा, तो ये ट्रिपलेट वाली चीजें थी। तो ये मेरे भाई आपको ट्रिपलेट की क्लास आपको कैसी लगी, और ये अगर ट्रिपलेट की क्लास आपने सीख ली तो आपका स्कोर 1 से 2 नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।